नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकेश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ बेहतरीन सा ट्रिक बताने जा रहा हूं जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बच्चों के एग्ज़ाम, जेएनवी इत्यादि में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं, क्या है वह बेसिक से ट्रिक। दोस्तों, हम क्या ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो आपको पहले मैं बता देता हूँ। दोस्तों, क्या बताने जा रहा हूँ, जैसे क्या बताना है कि हमको लगातार, यानी हमको लगातार प्राकृत प्राकृत संख्याओं प्राकृत संख्याओं का योग कैसे कैसे निकालें कैसे निकालें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। बेसिक सा डिफिनीशन है कि क्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बस, यानी हमको क्वेश्चन में यही निकालना है कि क्या जो हमारा नेचुरल नंबर है 1+2+3, क्वेश्चन नंबर 1 है 1+2+3+4+5+6 इत्यादि को क्या करना है जोड़ना है। तो हमें जोड़ने में ऐसे तो 5, 6, 11 इत्यादि में ऐसे अगर बड़ा क्वेश्चन रह जाएगा तो बहुत सारे टाइम लग जाएंगे। इसी को शॉर्ट मेथड में एक तो नेचुरल नंबर ही नहीं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर इत्यादि, स्क्वायर इत्यादि को जोड़ना है। जैसे पहाड़ी को जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, कितने समय में हम जोड़ेंगे, है कि नहीं। तो यही सब का आज मैं इस वीडियो में ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आज सबका ही ट्रिक बता दूंगा। तो दोस्तों क्या है, जैसे इसका सूत्र होता है, यानी हम नेचुरल नंबर को क्या बड़ा एन से दर्शाते हैं, तो इसका सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस 1 और बटा 2। दोस्तों, यहाँ पे इन जो हम यूज कर रहे हैं वह लास्ट नंबर को डिनोट करता है, यानी दर्शाता है। कौन सा लास्ट नंबर का दोस्तों, तो जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि को जोड़ रहे हैं तो उसकी जो लास्ट नंबर होगा वही एन होगा, और उसी को इस फॉर्मूला में क्या करना है, रखना है। जैसे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 प्लस 1 और बटा 2। इसका क्या हो जाएगा, 6 इंटू 7 और बटा 2, 3 दूना 6, और जब ब्रैकेट हटता है तो गुना का चिन्ह आता है। इसको आप लोग को बेसिक सा मेथड है, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। 7 तिरका 21 हो जाएगा, यानी 7 तिरका 21 हो जाएगा। दोस्तों, ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हम यही मेथड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, ये नेचुरल नंबर का हो गया। नेचुरल नंबर का फिर से हम बता देते हैं दोस्तों। नेचुरल नंबर का क्या होता है, यहाँ पे आपका प्राकृत प्राकृत संख्याओं प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, यानी ट्रिक क्या होता है, तो ये एन है, इसका हो जाता है एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2। ये प्राकृत संख्याओं के लिए हो गया एक। और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम पहाड़ी को कैसे निकालते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा, 2 दुनिया का 20, यानी 2 से लेकर 20 तक, 3 से लेकर 30 तक इत्यादि को हमको ऐड करना है, 3 के पहाड़ी को ऐड करना है, तो इत्यादि हमको इतना समय लग जाएगा, कैसे हम बहुत। और एग्ज़ाम तो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कि जो भी एग्ज़ाम हो, बच्चा का हो एग्ज़ाम या बड़े आदमी का एग्ज़ाम हो, समय तो लिमिट पर ही मांगते हैं, यानी कम समय में ही बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो दोस्तों, हमको क्या लिखना है, पहाड़ी पहाड़ी जोड़ने का ट्रिक। दोस्तों, क्या है पहाड़ी जोड़ने का ट्रिक, दोस्तों ट्रिक है ए इंटू एन प्लस 1 और बटा 2। यहाँ पे दोस्तों हम ए को क्या बोलेंगे जानते हैं। जैसे कोई भी पहाड़ा हो, 2 का पहाड़ा हो, 3 का पहाड़ा हो, 4 का पहाड़ा हो, तो नंबर ऑफ ये ए दो पहाड़े को डिनोट करता है। जो का पहाड़ा हो तो यहाँ पे लिख देना। जैसे हमको 4 का पहाड़े को ऐड करना है दोस्तों, 4 के पहाड़ा कितने तक जाता है, 10 तक जाता है, तो 4 के पहाड़ा ऐड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अगर हमको 5 का पहाड़ा ऐड करना होता है तो लिखते 5,
2 का पहाड़ा ऐड करना होता है तो एक जगह पर लिखते 2। जैसे हमको 4 का ऐड करना है तो 4 इंटू, और ये नंबर ऑफ एन यानी क्या दर्शाता है एन, तो 4 के पहाड़ा कितना तक जाता है, 10 तक जाता है, तो नंबर ऑफ लिखेंगे हम 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 प्लस 1, हर पहाड़े में 10 तक जाता है तो यहाँ पे यही यूज करेंगे हमेशा, 10 हो जाएगा। उसके बाद 4 इंटू 10 और ये हो जाएगा 11 और बटा 2, ये कट जाएगा, 2 दूना 4 और 10 दूना 20 इंटू 11, 11 दूना 22 यानी 220 आ गया। 4 को पहाड़ा 4 देंगे 40 तक, ये ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 220 आएगा। वैसे ही देखिए ये समझ में आएगा, क्या करेंगे हम इसको, जितना का पहाड़ा होगा 3 का 2 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का, यहाँ पे ये लिखेंगे, और हमारा पहाड़ा कितना तक जाता है 10 तक, तो हर पहाड़े में 10 तक जाता है तो यहाँ पे हम 10 इंटू 10 प्लस 1 लिखेंगे हमेशा पहाड़ी में। ये पहाड़ी के लिए सूत्र है, कैसे हम इसको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, यही है इसका ट्रिक। उसके बाद देखिए हम मान के चलिए 2 का पहाड़ा निकालते हैं, तो 2 का पहाड़ा तो 10 तक जाता है, 2 का पहाड़ा कितना तक जाता है 10 तक, तो 2 का पहाड़ा ये नंबर ऑफ ई है जो ये क्या लिखा था, क्या दर्शाता है, पहाड़ी को दर्शाता है, तो 2 का पहाड़ा कितना तक जाता है 10 तक जाता है, 10 प्लस 1 और बटा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 और 1 11, 11 दिए हम के 102। आप लोग को विश्वास नहीं होगा दोस्तों तो 2 के पहाड़ा 2 देंगे 20 तक जोड़ लीजिए 110 ही आएगा, ये एकदम आसान सा तरीका है। तो पहाड़ी को जोड़ने का हम तरीका बता दिए। अब चलते हैं दोस्तों किसके ओर, अब हम चलते हैं आपके विषम संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे। तीसरा इवन ऑड नंबर, यानी विषम संख्याओं को जोड़ने का तरीका या ट्रिक तरीका देखिए। जैसे दोस्तों 1 प्लस ये ना होता है विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से भाग ना लगे, वैसी संख्या जो 2 से भाग ना लगे। देखिए दोस्तों 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, यानी भाग लग जाएगा लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है, तो वो विषम संख्या होता है। हम 1 में 2 से भाग लगेंगे तो नहीं लगेगा या कटेगा नहीं, 3 में 2 से भाग लगेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, वहीं 4 में लगाएंगे तो कट जाएगा, तो 4 क्या है विषम संख्या नहीं है, वो सम संख्या है। और सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए या 2 से पूरी पूरी कट जाए, वही होता है सम। और विषम संख्या नहीं कटे, जो 2 से कट जाता है उसे सम, और जो 2 से नहीं कटता है उसे विषम कहते हैं। चलिए हम विषम संख्या को कैसे जोड़ेंगे, 1 होता है विषम संख्या, 3 होता है विषम संख्या, 5 होता है विषम संख्या, 7 होता है विषम संख्या इत्यादि को जोड़ेंगे। मान के चलिए हम 7 तक जोड़ रहे हैं, तो उसका ट्रिक क्या होता है, देखिए विषम संख्याओं को जोड़ने का होता है n+1 का होल स्क्वायर और बटा 2। तो दोस्तों हम ऊपर का साफ करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, वीडियो रिवर्स कर दीजिएगा, ये पहाड़े का सूत्र हो जाएगा, पहाड़े का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है इसका ऑड नंबर को ऐड करने का ट्रिक क्या होता है, n+1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो हम किसको ऐड कर रहे थे दोस्तों, 1 + 3 + 7, यानी तो हमारा हमेशा n याद रखिएगा लास्ट नंबर को दर्शाता है, n हमेशा लास्ट नंबर का, लास्ट नंबर कितना है 7, तो 7 + 1 का होल स्क्वायर और बटा 2 कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर बटा 2, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 × 64 और 2 से कट जाएगा तो कितना होगा 32 यानी 32। हम 1 प्लस यानी विषम संख्याओं को ऐड करेंगे कितना तक 7 तक, तो उसका ऐड आएगा 32। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप ये विषम संख्या समझ गए होंगे, कैसे हम विषम संख्या को ऐड करते हैं। विषम संख्याओं का एक फॉर्मूला होता है क्या, n+1 का होल स्क्वायर और बटा 2 विषम संख्याओं के लिए होता है। अब चलिए दोस्तों सम संख्या के लिए चलते हैं, सम संख्या का क्या होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सम संख्या का क्या होता है, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग का ट्रिक,
तो सम संख्या मालूम है दोस्तों, जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। तो सम संख्या के लिए होता है n इंटू n प्लस 2 बटा 4, यही ना होता है दोस्तों, n इंटू n प्लस 2 और बटा 4। तो दोस्तों जैसे